हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं 1 - cos थीटा और बटा में लिखा है 1 + cos थीटा। इसको रूट में कर दिया है, इसका आंसर निकालना है। ऐसे चार ऑप्शन दिया है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो इसको कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या है, 1 - cos थीटा है और नीचे 1 + cos थीटा है। तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, आप लोग बताता हूँ डिटेल में। देख लीजिए। तो और कैसे क्वेश्चन दिया है 1 - cos थीटा, इसको बोलते हैं परिमेयकरण करना। यानी कि जो नीचे वाला प्लस होता है इसको सेम टू सेम उल्टा करके माइनस में कर देते हैं। यानी कि 1 - cos थीटा से गुणा कर देंगे एक बार, फिर नीचे भी 1 - cos थीटा से गुणा कर देंगे। जो रूट है इसको थोड़ा सा बढ़ाकर आगे कर देंगे, क्योंकि सारा रूट में ही रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको करेंगे 1 - cos थीटा, फिर यहाँ पे भी 1 - cos थीटा। ये जो दो बार है तो क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग। 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और बटा में कितना है जी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है। तो आप लोग a + b कोस्ट में a - b, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, क्या फॉर्मूला होता है, a² - b²। a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। और ये दिया रहेगा तो हम लोग सीधे ये वाला लिख सकते हैं मान। तो क्या है, एक बार प्लस में है, ये a की जगह पे है मान लीजिए, और ये b की जगह पे है। तो क्या होगा, a + b a - b, यानी कि a² - b², यानी कि cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सारा भी रूट में ही चल रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, अगला स्टेप। अब रूट को जैसे कि मान लीजिए, ध्यान से देखिए, जैसे ये लिखा है a/b, सारा रूट में है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार बाहर एक बार इसको भी बाहर कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग। ठीक है, तो ऊपर वाला रूट अलग हो जाएगा, नीचे वाला रूट भी अलग हो सकता है। तो ये वाला क्या होगा, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। और फिर नीचे क्या होगा, a² - b²। एक का स्क्वायर एक होगा, cos थीटा का cos थीटा हम लोग लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा। और रूट है तो रूट हम लोग चढ़ा सकते हैं इसके ऊपर। ये सारा रूट में ही है, ऊपर भी रूट नीचे भी रूट। रूट से स्क्वायर ये कट जाता है, वो पता होगा, तो 1 - cos थीटा हो जाएगा। और ये क्या होगा, 1 - cos² थीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 - cos² बराबर होता है sin² थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, sin² थीटा। रूट में है तो रूट में, रूट से जैसे हटेगा ये बाहर निकलेगा, तो 1 - cos थीटा हटा में sin थीटा हो जाएगा सिर्फ। अब क्या कर, अलग अलग भाग देख सकते हैं इसको। ठीक है, एक बटा में हो जाएगा 1 - sin थीटा, फिर क्या हो जाएगा, cos थीटा बटा में sin थीटा। तो यहाँ माइनस है तो हम लोग माइनस में कर सकते हैं, यहाँ माइनस में रहेगा। तो 1 - sin थीटा होता है कोसेक थीटा, और फिर कोस बटा में साइड होता है कोट थीटा। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन है, कोसेक थीटा - कोट थीटा, यानी कि सी आंसर है। चलो दोस्तों, हमको क्वेश्चन इसको देखते हैं। तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। tan 40 है, tan 20, tan 50 और tan 70, इसका मान क्या होगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से देखिए। 40 20 पर चेंज किसको करना है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैं आप लोग बता देता हूँ, बहुत ही आसान सवाल है। जिससे कि 40 को और 50 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, और 20 को और 70 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो कम से कम दो को चेंज करेंगे। तो हम लोग एक इसको चेंज कर लेते हैं, इन दोनों को। ध्यान से देखिए, tan 40 कैसे रखेंगे, 50 वाला घटेगा तो 40 में मिलेगा, और 20 वाला घटेगा तो 70 में मिलेगा। tan 40 है, tan 20 को हम लोग लिख सकते हैं कोट 90 - 70। ठीक है, और tan 50 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोट 90 - 50। 90 - थीटा होता है cos थीटा, क्योंकि फॉर्मूला होता है छोटा सा, tan 90 - थीटा, और होगा तो क्या होगा, कोट थीटा। और कोट 90 - थीटा अगर हो जाएगा तो क्या होगा, tan थीटा। ऐसे बहुत सारे सवाल आता है, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो पता होगा। tan 40 हो गया, tan कोट 90 - थीटा हो गया, कोट हो गया, और एक tan बचा हुआ है, tan 70। tan 40 लिख लेंगे, कोट 90 में 17 घटा कितना बचेगा, 20 बचेगा, क्योंकि कोट 20 लिख दिए हम लोग, 20 लिख देना। 20 नहीं, यहाँ पर 70 नहीं होगा, यहाँ पर 20 होगा। कोट 90 - थीटा, tan थीटा होगा, तो यहाँ पर 20 होगा। ठीक है, तो 20 घटेगा तो कितना बचेगा, 70। अब कोट में से फिर घटेगा तो
40 और टेन 70। अब टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है 1 होता है। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है 1 होता है। तो इन दोनों गुणा करेंगे तो एक आएगा और फिर इन दोनों गुणा करेंगे तो एक आएगा। तो फाइनली आंसर क्या होगा 1 हम लोग का आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन लिखा है किसका मान 1 के बराबर है, तो इसी का मान होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो आंसर क्या है ए सही है, बाकी सारा गलत है। अब क्वेश्चन देख लीजिए कि यहाँ पर दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इसको सोल्यूशन करेंगे तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं तो इसमें से सोल्यूशन करेंगे तो कौन सा आंसर आएगा। बहुत ही आसान सवाल है ये भी। तो कहाँ गया ये वाला सवाल 40 है। तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं। इधर ही करते हैं ऐसे करके 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और फिर क्या लिखा है साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, और आप लोग पढ़े होंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये इधर जाएगा तो प्लस में चल जाएगा, यानी कि इसका मान सिर्फ क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू हो गया साइन स्क्वायर थीटा। सेक हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बटा में कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है और नीचे कोस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो अब साइन थीटा बटा में कोस थीटा क्या होता है 1 होता है। साइन थीटा बटा में कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है। और इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी फाइनली कितना होगा टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि कौन सा आंसर होगा सी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें टेन 45 का मान सबको पता है 1 होता है, तो 1 लगा लेना है। वैसे सेक 60 दिया है, सेक 60 का मान कितना होता है, तो सेक 60 का मान होता है और इसका क्या होगा 2 होगा। यहाँ पे गलती लगाया गया है, सेक 60 का मान क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा सेक 60 का मान हम लोगों का कितना होगा, सेक 60 का मान क्या होगा 2 होगा। और याद करना है तो बहुत ही आसान तरीका है, साइन थीटा साइन साइन 30 का मान हम लोग क्या होता है कोस 60 के बराबर होता है। और आप लोग पढ़े होंगे तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो ये मान कोस 60 के बराबर होगा, यानी कि 1/2। और कोस 60 का सेम टू सेम उल्टा होता है, इनकी इसको उल्टा कर देंगे तो हम लोग 2 किसका आएगा सेक 60 का मान आएगा। ठीक है।